परमेश्वर ने हमें सही मार्ग पर चलाने के लिए मूसा के द्वारा 10 आज्ञाएं दी हैं। ये आज्ञाएं न केवल हमारे जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाती हैं, और सही और गलत में अंतर समझाती है, हमें एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा भी देती हैं। अगर हम इन आज्ञाओं का पालन करें तो हम पाप से बचे रहेंगे और परमेश्वर का आशीष हम पर बने रहेगा, जिससे हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करेंगे। आइए हम एक एक करके 10 आज्ञा और उसके अर्थ को समझते हैं। पहली आज्ञा, तुम मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर कह के न मानना। यह आज्ञा हमें सिखाती है कि हमें केवल एक ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। आज की दुनिया में कई तरह के आकर्षण और भटकाने वाले रास्ते हैं, लेकिन हमें अपने सच्चे प्रभु से जुड़े रहना चाहिए। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन का केंद्र बनाते हैं तो वह हमें सही दिशा दिखाते हैं और हमारी सभी परेशानियों को दूर करते हैं। दूसरी आज्ञा, तुम अपनी उपासना के लिए कोई मूर्ति या चित्र न बनाना। इसका अर्थ है कि हमें परमेश्वर की आराधना किसी मूर्ति या प्रतिमा के माध्यम से नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे अपने हृदय में बसाना चाहिए। ईश्वर अदृश्य हैं, लेकिन हम उनकी उपस्थिति को अपने अच्छे कर्मों और प्रेम से महसूस कर सकते हैं। तीसरी आज्ञा, तुम परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। इसका अर्थ यह है, परमेश्वर का नाम पवित्र है और हमें इसका आदर करना चाहिए। हमें झूठी कसम, अपशब्द या किसी भी प्रकार की गाली गलौज से बचना चाहिए। जब हम प्रेम और श्रद्धा से उनका नाम लेते हैं तो हमें आंतरिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। चौथी आज्ञा, विश्राम दिन को पवित्र मानना। इसका अर्थ यह है कि हमें सप्ताह में एक दिन परमेश्वर की आराधना के लिए रखना चाहिए। यह दिन हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करने, प्रार्थना करने और अपने परिवार के साथ समय बिताने का अवसर देता है। यह हमें जीवन की भागदौड़ से दूर रखकर आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाता है। पांचवी आज्ञा, अपने माता पिता का आदर करना। माता पिता हमारे जीवन का आधार होते हैं। उन्होंने हमें जन्म दिया, पाला पोसा और जीवन में सही मार्ग दिखाया। इस आज्ञा का पालन करने से हमें जीवन में आशीर्वाद और सफलता मिलती है। माता पिता की सेवा करना और उनका सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। छठवीं आज्ञा, हत्या मत करना। इस आज्ञा का सीधा अर्थ है कि हमें किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसका गहरा अर्थ यह भी है कि हमें किसी के प्रति घृणा, ईर्ष्या, क्रोध या अपमानजनक व्यवहार नहीं रखना चाहिए। हर व्यक्ति में परमेश्वर का अंश होता है, इसलिए हमें सभी से प्रेम और दया का व्यवहार करना चाहिए। सातवीं आज्ञा, व्यभिचार मत करना। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने विवाह और रिश्तों में पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। सच्चा प्रेम त्याग और विश्वास पर आधारित होता है। यदि हम अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहते हैं तो हमारा जीवन खुशहाल और सुंदर बनता है। आठवीं आज्ञा, चोरी मत करना। इसका अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं की चोरी से नहीं है, बल्कि हमें किसी का सम्मान, समय या भावना भी नहीं चुरानी चाहिए। हमें अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए, ताकि हम आत्मग्लानि से बच सके और समाज में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सके। नवीं आज्ञा, झूठी गवाही मत देना। इसका अर्थ यह है, झूठ बोलना केवल दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता, बल्कि यह हमारे चरित्र को भी दूषित करता है। हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, भले ही वह कठिन हो। सत्य बोलने से न केवल हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि लोग भी हम पर भरोसा करते हैं। 10वीं आज्ञा, लालच मत करना। ईर्ष्या और लालच हमारे मन को अशांत कर देते हैं। हमें अपनी चीजों से संतुष्ट रहना चाहिए और जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। जब हम दूसरों की खुशियों में प्रसन्न होते हैं और अपनी मेहनत से जीवन जीते हैं तो हमारे दिल में सच्ची शांति आती है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना। प्रभु आपको आशीष देगा। आमीन।